नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। पश्चिम बंगाल ने पटना विश्वविद्यालय के डिग्री को वैध नहीं माना है। आपको बता दें कि देवाशीष पॉल, जो कि पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय से बीलिस और एमलिस की डिग्री लिए हुए थे और पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे थे, और उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो एमलिस की डिग्री तो सही पाई गई, लेकिन बीलिस की डिग्री जो कि जिसके तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया वेरिफिकेशन के द्वारा और वो विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें इस डिग्री के लिए वैध नहीं माना गया, अर्थात फर्जी मान लिया गया, और इसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि जो देवाशीष हैं, उन्होंने बीलिस और एमलिस पटना विश्वविद्यालय से किया था। उनका कहना है कि जब वेरिफिकेशन का समय दिया गया था उस दौरान कागज यहाँ पे आया तो यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो कि यहाँ नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने बीए बीएससी की डिग्री जो है वो दूर शिक्षा निदेशालय से लिया है, और ऐसे में उन सभी लोगों की नौकरी जाने का डर है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद पटना विश्वविद्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। बात बंगाल की हो रही है तो बंगाल की सियासत की भी बात कर ले। बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी और टीएमसी के बीच में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। दोनों दल जो है वो बंगाल को अपने नाम करना चाहते हैं। ममता बनर्जी तीसरी बार वहां की मुख्यमंत्री बनना चाहती है, तो वही बीजेपी लगातार विजय पताका हर एक राज्यों में लहरा रही है, लेकिन बंगाल अभी तक अछूता रहा है, और इसके लिए उन्होंने बंगाल मिशन की शुरुआत कर दी है। और कैलाश विजयवर्गीय, जो कि एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार कई वर्षों से बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर और कहा है कि बांग्ला बोलने आता नहीं है और आ जाते हैं बंगाल में भीख मांगने। ये आरोप जो है वो अमित शाह और जेपी नड्डा को लेकर है, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं बंगाल में, और बंगाल के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए काफ़ी प्रयासरत है, जिससे टीएमसी परेशान है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा, दोनों नेताओं पर तंज कसते हुए, कि 5 स्टार होटल में रुकने वाले ये दोनों नेता 5 स्टार होटल से खाना मंगाते हैं और गरीबों के घर में बैठ के खाते हैं, और इस तरह बिरसा मुंडा का अपमान करते हैं ये लोग। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को नक्सलियों से भी ज़्यादा खतरनाक बताया। तो वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार टीएमसी को तोड़ने में लगी है। अमित शाह नवंबर में पहुंचते हैं बंगाल तो 10 विधायक टीएमसी के और एक सांसद को अपने पाले में कर लेते हैं, तो लगातार टीएमसी के जो विधायक हैं वो टूट कर बीजेपी में शामिल होने का दौर चल रहा है। बता दें, कल अरिंदम भट्टाचार्य, जो कि नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा से टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया और उन्होंने ये कहा कि जिस सोच और सपने के साथ वो टीएमसी को ज्वाइन किए थे वैसा कुछ नहीं है, तानाशाही चल रही है सरकार में, वहाँ पर सरकार कर रही है। और वही बताएं, विजयवर्गीय जो कि बंगाल के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की यह पॉलिसी रही है कि अधिकतर चुनाव से पहले वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करती है और जीत होने के बाद वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो उसी जो अपनी रणनीति है उसी के तहत बीजेपी चल रही है। इसके अलावा बीजेपी को और एग्रेसिव होने का आरोप लग रहा है बंगाल में, कि कोलकाता में कल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये नारा लगाया गया कि बंगाल के गद्दारों को गोली मारो, और ऐसे ही नारे जो है बंगाल के दूसरे जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को द्वारा दिए गए। लेकिन बीजेपी ने इन नाराओं से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि ऐसे भाषा का कभी भी समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बता दें आपको कि 20 जनवरी 2020 को जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और 20 जनवरी 2021 को 1 वर्ष पूरा हुआ, और ऐसे में जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में कमल खिलाना हमारा कर्तव्य है, हमारा मुख्य लक्ष्य है, और बंगाल की टीएमसी ममता सरकार जो कि तानाशाह हो गई है उन्हें उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह कार्य किया है बंगाल में वो अभूतपूर्व है। लॉकडाउन के दौरान पूरे कार्यकर्ता बंगाल में सेवा करते रहे। तो अब देखने वाली बात है कि बंगाल चुनाव जो कि इस साल काफ़ी रोचक होने वाली है, और संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि काफ़ी हिंसक भी होने वाली है, क्योंकि बंगाल में चुनाव का इतिहास काफ़ी हिंसक रहा है और
लोकसभा चुनाव के दौरान भी काफ़ी हिंसा की खबरें आई, जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और ये खूनी झड़प हो जाती है। और चुनाव से अभी भी जो है काफ़ी वीडियो और खबरें आ रही हैं कि कैसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते हैं और ये हमला जो है काफ़ी हिंसक हो जाता है। विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में ममता बनर्जी भी जोर लगाई हुई है कि बंगाल का किला किसी भी हालत में न ढहने दिया जाए। तो वही बीजेपी ममता बनर्जी के किले में किसी तरह सेंध लगाना चाहती है और उस किले को अपने नाम करना चाहती है। तो देखने वाली बात है कि बंगाल की जो चुनावी समर है ये किसकी तरफ जाती है। हालांकि दोनों दल जो है वो दावे तो बहुत मजबूत कर रहे हैं और ये आशा व्यक्त किया जा रहा है जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि बंगाल इस बार फिर परिवर्तन की तरफ देख रहा है और हो सकता है कि परिवर्तन हो सकता है और ये परिवर्तन बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। तो बंगाल से संबंधित ये खबर है और हम लगातार आपको बंगाल के चुनाव के अपडेट जो हैं वो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि बंगाल का चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। तो बंगाल से संबंधित खबरों में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।